हम गिग्स की बात करते हैं, और जब हम अपर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। अपर के ऊपर आप कितने भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उसके घंटे बाद जवाब दे रहा है तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ही नोज कि इस बंदे का रिस्पॉन्स रेट क्या है, 3 आवर्स है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इसी तरह अपना सपोर्ट जारी रखें और मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। और आज की जो मखसूस वीडियो है वो जो फ्रीलांसिंग में बिगिनर्स हैं ये उनके लिए है, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपना पहला ऑर्डर फाइवर के ऊपर किस तरह ले सकते हैं, और उसके जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो सारे के सारे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फाइवर पर सबसे पहले ऑर्डर लेने के लिए कुछ उसके लवाजमात हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ ट्रिक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं ब्रीफ करता जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली है क्या, मतलब जो आपको स्किल आती है, लेट्स सपोज वीडियो एडिटिंग है या मतलब वेब डेवलपमेंट है, उसके अंदर आप क्या हो, स्ट्रांग हो, वो स्किल आपको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह आती हो। अगर वो आपको स्किल नहीं आती तो आप उसके अंदर आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब जितने भी आपको जितनी भी स्किल आती है उसके मतलब आपने सैंपल क्रिएट करने हैं। लेट्स सपोज वीडियो एडिटिंग है, उसकी मतलब आपने 3-4 जो है वीडियोस को बनाकर उसको अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या कर देना है, आपने अपलोड कर लेना है या गूगल ड्राइव पे जाकर अपलोड कर लेना है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी क्लाइंट आपसे कोई सैंपल मांगता है, पोर्टफोलियो बेसिकली जब भी हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वो एक सैंपल में ही आ जाता है। तो जब भी क्लाइंट आपसे सैंपल की बात करता है तो वो पोर्टफोलियो की ही बात कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो जितने भी आपके जो आपने सैंपल्स बनाए होते हैं या मतलब जो प्रैक्टिस में आप वीडियो बनाते हो, अच्छी वीडियो बनती है, उसको आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उसके ऊपर अपलोड कर देना है। भला ही आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए ना रखें या किसी चीज के लिए ना रखें, लेकिन आप उसको अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। ताकि जब भी क्लाइंट आपसे, सबसे पहला क्लाइंट क्वेश्चन यही करता है जब आपसे वो कोई चीज मांगता है, जब आपको कोई प्रोजेक्ट देना चाहता है, तो सबसे पहले उसका ये क्वेश्चन होता है कि जी आप अपने सैंपल प्रोवाइड करें जो आपने रिसेंटली पास्ट में जो बनाए हैं, तो आपको सबसे पहले वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपने अपनी 7 गिग्स बनानी है। जब हम फाइवर की बात करते हैं तो वहां पर हम गिग्स की बात करते हैं, और जब हम अपर की बात करते हैं तो वहां पर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। अपर के ऊपर आप कितने भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप फाइवर की बात करते हो तो आपको 7 गिग्स लाजमन बनानी है। कुछ भी नहीं पता चलता कि आपकी कोई भी गिग हो वो रैंक हो सकती है। मतलब आपने 7 गिग्स बनाई, कोई एक गिग ऐसी होगी जो कभी भी रैंक हो सकती है, और उसका गिग का इफेक्टिव होना, उसके अंदर जो आपका डेटा है वो इफेक्टिव होना उसका जरूरी है। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम मोस्टली जितने भी बिगिनर्स हैं वो स्किप कर जाते हैं, वो ये है कि हमने लिंक्डइन की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने अपनी जाकर लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बाद उसको सारा का सारा आपने मेंटेन करना है। मतलब लिंक्डइन के नेटवर्क को आपने फॉलो करना है। मतलब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने लिंक्डइन का नेटवर्क बनाया होता है। जिस तरह फेसबुक के ऊपर जाएं, वीडियो एडिटिंग के अपने ग्रुप्स हैं, वेब कंटेंट के अपने ग्रुप्स हैं, आर्किटेक्चर वर्क के अपने ग्रुप्स हैं, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज के ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है और वहां पर जाकर अपनी गिग्स को शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ टैग्स ऐड करने हैं। अब टैग कैसे रोल प्ले करते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक वेब डेवलपर हैं, कोई भी आप अपना प्रोजेक्ट वहां पर शेयर करते हैं या आप अपनी गिग शेयर करते हैं, तो शेयर करने के साथ साथ आपने नीचे टैग में लिखना होगा कि हैशटैग वेब डेवलपमेंट, हैशटैग फाइवर, हैशटैग अपवर्क। मतलब अपवर्क और फाइवर से जितने भी रिलेटेड लोग होंगे वो उस आपके जो प्रोजेक्ट आपने पोस्ट किया है या आपने कोई पोस्ट लिंक्डइन पर किया है वो उसको देख सकेंगे। वहां से आपको क्या मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे। फाइवर पर जब आप अपनी ऐप पर देखते हो तो वहां पर भी इंप्रेशन और क्लिक्स होते हैं, और आपने ये क्लिक्स और इंप्रेशन कहां से लेने हैं, लिंक्डइन से लेने हैं, और ये आपने कॉन्स्टेंटली ये करते रहना है। मतलब जब आप बिगिनर होंगे आपने अपने गिग के लिंक्स को कॉपी करना है और लिंक्डइन पर जाकर आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसको स्किप कर जाते हैं, ऑटो रिफ्रेश। बेसिकली ये है क्या, देखा जाए तो अगर मैं पाकिस्तान की या ईस्टर्न कंट्रीज की बात करूं, जब यहाँ पर सुबह होती है तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, रात होती है। और सबसे जो ज्यादा वर्क जब आपको मिलता है वो 12 से लेकर 6 बजे के दरमियान मिलता है, जो हमारे सोने का टाइम होता है, ठीक है। अगर आप जाग सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। उसका ये है कि एक आपके पास प्लग इन है, आपके किसी भी ब्राउजर में आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप क्रोम में हो आप वहां पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप
माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो आप, जो है वहां पर भी वो कर सकते हो। ऑटो रिफ्रेश बेसिकली एक ऐसा प्लग इन है जो हर 5 सेकंड के बाद, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपके ब्राउजर को क्या करता है, रिफ्रेश करता है। जब आप फाइबर को चलाते हो या अपर को चलाते हो, जब वो 5 मिनट के बाद रिफ्रेश करेगा तो ऑटोमेटिकली फाइबर को आप क्या मिलोगे, ऑनलाइन मिलोगे। जब भी क्लाइंट सबसे पहले कोई भी गिग सर्च करता है, सर्च करने के बाद वहां पर ऑप्शन आता है कि मुझे वो क्लाइंट चाहिए जो ऑनलाइन हो, ठीक है। मतलब जब वो इसलिए करता है ताकि अगर मैं किसी को मैसेज करूं तो वो मुझे फौरन रिस्पांस दे सके। तो आपने क्या करना है कि वहीं ऑटो रिफ्रेश के मतलब प्लग्स इन है, अगर आपको समझ नहीं आ रही इस बारे में कि किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है तो काइंडली आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, इसकी मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा। तो आपने उसको 5 मिनट के ऊपर लगाना है। हर 5 सेकंड के बाद अगर आप करोगे तो हो सकता है कि फाइबर को उसके ऊपर एतराज हो जाए। तो आपने 5 मिनट या 8 मिनट के बाद उसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही आप उसको ऑनलाइन मिलते हो किसी क्लाइंट को, तो यूं भी आपकी गिग क्या आएगी, सर्च में आएगी कि ये बंदा क्या बैठा हुआ है, ऑनलाइन बैठा हुआ है। तो क्लाइंट आपको वैसे भी मतलब ऑर्डर दे सकता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, आपको रिस्पांस विद इन मिनट्स देना है। जैसे ही क्लाइंट आपको मैसेज करता है, जैसे भी क्लाइंट आपको मैसेज करता है, आपने उसका फौरन रिस्पांस देना है। अगर आप रिस्पांस नहीं देते वक्त पर, 15 मिनट के अंदर नहीं देते या 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, तो क्लाइंट आपकी गिग को सिर्फ चूज नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली बहुत सी और गिग्स के ऊपर भी जाकर मुख्तलिफ जो सेलर्स होते हैं उनको वो मैसेज कर देता है कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए। तो जो सबसे पहले उसको आंसर करेगा, विद इन सेकेंड्स करेगा, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो उसके साथ डिस्कस करना शुरू कर देगा। जो 5 मिनट बाद कांटेक्ट करेगा तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है विद इन फ्यू सेकंड्स आपने उसको क्या देना है, जवाब देना है। आप इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने अपना इंटरनेट बिल्कुल भी ऑफ नहीं रखना, मोबाइल का 24/7 आपका डेटा ऑन हो, ठीक है। आपने सेपरेट टाइप की नोटिफिकेशन ट्यून लगानी है अपनी फाइबर ऐप की, ताकि आपको पता चले कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये फाइबर से आया है। आपने फौरन मतलब उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा हाई प्रायोरिटी पर रखना है। अपनी फाइबर की जो ऐप होगी उसका आपने क्या करना है, हाई प्रायोरिटी पर रखना है, ताकि जो भी मैसेज आए आपको फौरन मिल सके। आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं भी आता, आपने तब भी आंसर देना होगा। अगर आप आंसर नहीं देते तो आपका रिस्पांस रेट क्या होता है, नीचे जाता है। जैसे आपका रिस्पांस रेट नीचे जाएगा, कोई भी आपका क्लाइंट प्रोफाइल खोलता है, जब उसको लगता है कि ये बंदा 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जवाब दे रहा है, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ही नोज कि इस बंदे का रिस्पांस रेट क्या है, 3 आवर्स है। आप भला ही आधे घंटे बाद देंगे या घंटे बाद देंगे, ऑटोमेटिकली आपका रिस्पांस रेट जो अगर 100 पर होगा वो 87 पर आ जाएगा। तो यूं आपका रिस्पांस रेट प्रोफाइल पर जो शो होगा वो 2 आवर्स होगा या 4 आवर्स होगा, तो उसका आपको क्या मिलेगी, प्लेंटी मिलेगी। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी चीज के ऊपर बिड कर रहे होते हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लाइंट को पिच करना है अपना पहला ऑर्डर लेने के लिए। लेट्स सपोज उसका बजट क्या है, उसका बजट है 100 USD, ठीक है। सबसे पहला ऑर्डर लेना मुश्किल होता है। जब आपको पहला ऑर्डर मिल चुका होता है, आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी मार्केट वैल्यू 2 गुना हो जाती है, ठीक है। क्लाइंट सबसे पहले क्या देखता है, प्रोफाइल में रेटिंग देखता है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको पिच करना है। पिच कैसे करना है, लेट्स सपोज उसका 100 USD का प्रोजेक्ट है, आपने उसको 5 USD में, 10 USD में या 15 USD में या 20 USD में करके देना है। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि मतलब अपनी वैल्यू गिरे, लेकिन हमने मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले, जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कस्टमर को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अनाउंस करते हैं कि जी ये इतनी की चीज है, हम इसको इतने में बेच रहे हैं। तो क्लाइंट खुद ब खुद जो भी बायर्स होते हैं वो खुद ब खुद आते हैं आपके पास वो चीज परचेज करने के लिए। तो हमने क्या करना है, क्लाइंट को पिच करना है। लेट्स सपोज एक चीज है, क्लाइंट को 50 USD में उसका बजट है और वो 7 दिन में मतलब उसको कंप्लीट करवाना चाह रहा है, और आपने क्या करना है, उस 50 USD के बजट को आपने उसको क्या ऑफर करना है, 10 USD, 20 USD, जितना आप कम कर सकते हो आपने वो कर देना है। और अगर वो 5 डेज का कह रहा है तो आपने उसको 1 डे में करके देना है, और प्लस उसको कोई एक्स्ट्रा चीज भी साथ देनी है, ताकि वो उसको जब आपकी वो रिक्वेस्ट को पड़ेगा तो वो क्या हो, अट्रैक्ट हो। दूसरा, जब आप बिड कर रहे होते हो आपने टू द पॉइंट बिड करना है, ठीक है। टू द पॉइंट मतलब कोई इतनी लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं लिखनी, जो वो लिख रहा है उसका आपने आंसर देना है। ये एग्जैक्टली जैसे कोई आपको लेटर लिखता है और आप उसका क्या देते हो, जवाब देते हो। ये और दूसरा, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, उन्होंने मतलब ऑटोमेटिकली किसी से एक बिट जो है ना वो टाइप करवाई होती है और वो उसको जाकर पेस्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने हर बिट का अपनी तरफ से ही लिखना है, भला ही टूटा फूटा लिखना है लेकिन टू द पॉइंट लिखना है।
लिखने के बाद हमेशा क्लाइंट का नेम यूज करना है, ठीक है। नेम आपको हमेशा फाइवर की ऐप से पता चलेगा। जब वहां पर आप बाय रिक्वेस्ट लिखेंगे, बाय रिक्वेस्ट में जाएंगे तो वहां पर हर क्लाइंट का नेम पड़ा होता है। अगर उसका नेम नहीं है तो आप उसकी कंपनी का नेम ऊपर लिखा होगा। मतलब जैसे हमारा यूजर नेम होता है ऐसे क्लाइंट का भी यूजर नेम होता है, या तो उसकी कंपनी पर बना होता है या उसके। अगर कोई भी नेम नहीं है तो आपने उसको सर कभी भी नहीं कहना, ठीक है। कभी भी आपने क्लाइंट को सर नहीं कहना, आपने उसको उसके नाम से मुखातिब करना है, ठीक है। तो तभी आपकी मार्केट वैल्यू बनती है। अब अगर हम अपर की बात करें, वहां पर आपने पहला ऑर्डर कैसे लेना है, बाकी तो सारे के सारे स्टेप आपने सेम फॉलो करने हैं, अपर के लिए भी और फाइवर के लिए भी। ये जो थोड़ा सा है ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। अपर के ऊपर आपने कैसे क्लाइंट को खोजना है, याद रखें सबसे पहले आपने उन क्लाइंट को ढूंढना है जिनकी पेमेंट अनवेरीफाइड हो। जी, यहाँ पर जो एक्सपर्ट होंगे वो मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपने उन क्लाइंट्स को ढूंढना है जिनकी पेमेंट अनवेरीफाइड हो, और मोस्टली कहाँ से हो, यूके से हो, यूनाइटेड स्टेट्स से हों, ऑस्ट्रेलिया से हों, न्यूजीलैंड से हों, वो हों, लेकिन उनकी जो डिस्क्रिप्शन हो, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन हो वो वेल डिफाइंड हो। मतलब ऐसा ना हो कि हाय आई एम लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर, नहीं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं करना। हाय आई एम लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर टू जॉइन माई 6 to 7 क्लिप्स ऑल टुगेदर एंड एडिंग सम फोटोग्राफ्स, मतलब कुछ इस तरह का लिखा हो, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड ना हो उसकी 4 से 5 लाइन की डिस्क्रिप्शन हो, तब आप उसके ऊपर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा, लेट सपोज आपको पता है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट आया हुआ है और आप जो है ना उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, और आपको पता है कि आप ये 100% बल्कि 500% श्योर हो कि आप ये कर सकते हो, तब आपने क्या करना है, उसकी पेमेंट भी वेरीफाइड है। अगर उसने किसी को इनविटेशन सेंड किया हुआ है, जब आप नीचे देखोगे वहां पर क्या लिखा होगा, इनवाइटेड बाय, ठीक है, मतलब इनविटेशन सेंड इतने 2 3 4 5, अगर उसने किसी को इनवाइट किया हुआ, किसी एक को इनवाइट किया, इट मीन्स कि वो उसी को ही हायर करने वाला है, आपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना। सबसे बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आपने उस बंदे को ढूंढना है जिसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड हो, और वो वेस्टर्न कंट्री से हो, यूके से हो, यूएसए से हो, कनाडा से हो, इन कंट्री से हो, तो आपने उसको अप्लाई करना है। वाई? क्योंकि उसको इस चीज का पता नहीं होता कि उसको रेटिंग के साथ गर्ज नहीं होती कि ये मतलब इसकी रेटिंग अच्छी है या नहीं है, और प्लस आपने अपने सैंपल बेहतरीन किस्म के ऐड करने हैं। आपका जो पोर्टफोलियो हो वो बेहतरीन हो, और आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करते रहना है, सीखते रहना है। हर डेली बेसिस पर आपने 1 घंटा 2 घंटा नई चीज आपने सीखनी है अपनी स्किल के अंदर। जब आप अपनी स्किल को पूरा सीख लें, कोशिश करें कि आप अल्टरनेटिव स्किल भी कोई ना कोई साथ में ऐड करते जाएं। तो अनवेरीफाइड प्लस वेल डिफाइंड उसकी डिस्क्रिप्शन हो, प्लस आपने अगर उसने किसी को इनविटेशन सेंड किए हुए है तो उसको रिपीट करे, तो आपने उधर बिड नहीं करना। इवन उसकी पेमेंट वेरीफाइड भी हो तब भी आपने नहीं करना। प्लस क्लाइंट का नाम ढूंढने की कोशिश करना है। अब अपर के ऊपर आप कैसे नाम ढूंढेंगे, लेट सपोज जब अनवेरीफाइड होगा तो आप उसका नाम नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। जो वेरीफाइड होंगे, जिनकी नीचे रेटिंग दी होगी जिन क्लाइंट की, आप नीचे प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, बहुत से फ्रीलांसर्स ने, बहुत से सेलर ने रेटिंग दी होगी जिसमें वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू सो मच पीटर, थैंक यू सो मच, कोई भी मतलब नाम दिया होता है, एली, ठीक है। तो आपने हाय एली, हाय जॉन से स्टार्ट करना है। जब वो पढ़ेगा कि हाय जॉन, को मेरा नाम कैसे पता चला, इट मीन्स कि वो इतना खुश होगा या मतलब इम्प्रेस्ड होगा, उसके लिए सरप्राइजिंग होगा कि इसने मुझे इतना स्टडी किया है और ये इतना इन्वॉल्व है, अभी इसको प्रोजेक्ट नहीं मिला और ये इसके ऊपर काम करना चाह रहा है। उसके बाद आपने वो करना है, लिंक ऐड करना है। लिंक ऐड करने के बाद हमेशा याद रखें आपने ड्यूरेशन प्लस बजट कास्ट का जिक्र करना है। बजट का तब जिक्र करना है जब आपके पास ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, और आप गेस कर सके कि हाँ इस बजट के अंदर मैं काम कर सकता हूँ। जब आपके पास ऑथेंटिक रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आप काम कर सकते हो, तो फिर आपने बायर को कहना है कि आई विल डिसाइड माई बजट या आई विल गिव यू माई बजट कास्ट व्हेन आई विल ओवरव्यू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ताकि उसको ये चीज कंफर्म हो जाए कि आपने ओवरव्यू करने के बाद उसको क्या देना है, एक वो देना है। लास्ट नॉट लीस्ट, कोशिश को जारी रखना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें आपको विद इन डेज सक्सेस मिलेगी, लेकिन जब आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी तब आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। क्योंकि ये बी यूर ओन बॉस का एक स्लोगन है जो हमने निकाला हुआ है, ये बी यूर ओन बॉस है, बी यूर ओन बॉस है। आप अपने ही बॉस होंगे, आपकी अपनी मर्जी होगी, आप अपनी मर्जी पर काम करेंगे। हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ी रहिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, और मजीद वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।